Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. Hey, welcome to this amazing podcast, and I'm sure all of you must have heard green tea. आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने ब्लैक टी सुना होगा, हो सकता है कि आप लोगों ने व्हाइट टी भी सुना होगा, बट आई एम श्योर आप लोगों ने शायद ब्लू टी नहीं सुना होगा। ब्लू टी, यस, ब्लू टी क्या है, ब्लू टी कैसी होती है, उनके फाउंडर मिस्टर सुनील चंद्र साहा हमारे साथ हैं, जिन्होंने ब्लू टी इंडिया का कंपनी फॉर्म की है, एंड दे मेक ब्लू टी। सो लेट्स टॉक टू हिम। सुनील, वेलकम टू द अमेजिंग पॉडकास्ट। Hi Alok, thank you so much. Hi. I am also welcoming all your viewers. I'm hoping that they are also listening to me for the first time. अच्छा, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, yes, हमने ब्लू टी कंपनी फॉर्म की एंड वी आर द फर्स्ट वन टू लॉन्च इन इंडिया। हम लोगों ने पहली बार किया, बट दिस हैज बीन एन एक्साइटिंग प्रोडक्ट। बहुत ही मजेदार जर्नी रहा है। खैर कंपनी तो बनती रहती है, लेकिन हाँ, जो जर्नी होती है वो बड़ा मजेदार होता है। I think Yes. in this, yeah. So let's start with, काफी interesting था। before we come to blue tea, what is blue tea, कैसे बना? Go back to your early days, school, college, कहाँ से? Yeah. Hello, can you hear me? I can hear you. Yeah. So basically जर्नी का शुरुआत तो अब आप एजुकेशन, क्योंकि इंडिया में सब कुछ एजुकेशन से लिंक्ड है, तो हम लोग स्कूल लाइफ तो मेरा वैसे वेस्ट बंगाल में एक छोटा शहर है चितरंजन। काफी बढ़िया शहर है, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं हैं। बहुत ही मतलब काफी कम लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं। इट्स काइंड ऑफ रेलवे कॉलोनी बट टर्न इनटू सिटी। इंडिया का पहला प्लान्ड सिटी था ये। तो बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहा। पूरे शहर में 3 गाड़ियां थी, तो हमें पता था किस किस घर में गाड़ियां हैं। सो इसका एक साइड इफेक्ट ये था कि जब सभी लोग एक ही सैलरी पे होते हैं, सारी फैमिलीज, तो आप सोचो ना क्या होता है कि आप में एस्पिरेशन नहीं होता है, क्योंकि जब सभी सेम है तो फिर कोई एक दूसरे की तरफ ये नहीं देखता उसके घर में ज्यादा चाहिए या फिर उसका घर ज्यादा बड़ा है या फिर मुझे ज्यादा कुछ करना है। और उस टाइम इंटरनेट नहीं था, उस टाइम बहुत ज्यादा, इनफैक्ट तब तो खैर मतलब टेलीविजन भी DD1 DD2 ही हुआ करता था। केबल भी बहुत टाइम बाद ही आया। सो द एक्सपोजर वाज नॉट देयर। तो हम लोगों का जो चाइल्डहुड था बड़ा, अब आप बोल सकते हो बड़ा रिलैक्स भी था, चिल्ड आउट भी था। मतलब अब के टाइम में जैसा आजकल का कॉम्पिटिटिव है वैसा तो नहीं था, ठीक है। सो जब अब लेकिन चितरंजन का ये है कि वहां से जब हम लोग निकल गए तब हमें पता चला बाहर की दुनिया कैसी होती है, बिकॉज उससे पहले तो ना दिल्ली गए थे ना कभी सोचा था। फिर हम लोग फिर मैं दिल्ली आ गया पढ़ाई के लिए। अच्छा, बिफोर यू गो दिल्ली, which year was this, जब कह रहे थे 3 गाड़ी थी पूरे इलाके में? Yeah, this is 2003 when I passed out from school. 12th जब मैंने किया, 2003 की बात है। तो 2003 में उस समय गलती से शायद स्कूल टॉप कर लिया। तो जैसे ही आप स्कूल टॉप करते हो छोटे शहर में, सब तो समझते हैं भैया ये तो पक्का IIT और IIM वाला है। तो IIM तो खैर नहीं पता था तब, ये पक्का IIT और या तो एम्स ही निकलेगा ये। और बायो में किसी तरह बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो सबने घर में जैसे बायो में डिसाइड होता है कि भैया ये तो डॉक्टर बन गया, समझ लो ये तो बस जाने की देर है, बस समझ लो पेशेंट को अब चीर फाड़ करने की देर है, अदरवाइज तो रेडी है बंदा। सो दैट इज बट व्हेन आई केम टू दिल्ली तब पता चला भैया दुनिया कितना बड़ा है। दुनिया कितनी बड़ी है, कितने स्ट्रॉन्ग लोग हैं यहाँ पे, कितने कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी है। जब मैं पहली बार, इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल कोचिंग क्लास में बैठा, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि यार टॉप तो मैंने भी किया है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये। तो एम्बैरेसमेंट होती है कि यार, होता है ना, आप जब छोटे अपने गली क्रिकेट में चैंपियन होते हो और आप जब बड़े पिच पे आते हो और सडनली ड्यूस बॉल से बॉलिंग होती है, तो लगता है यार ये बॉल अलग क्यों मिल रही है। तो वैसा वाला फीलिंग था। मतलब फर्स्ट टाइम आप ड्यूस, अगर आप टेनिस से ड्यूस में कभी भी ट्रांजिशन देखोगे ना, तो ये वाली फीलिंग होती है कि यार ये तो अलग ही बॉल है। सो दैट्स, एंड ये गेम ही अलग थी। तो एनीवे, सो आई डिड नॉट गो थ्रू दैट। इनफैक्ट अब गो थ्रू का क्या बताऊं, उस समय तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। सो उसके बाद पढ़ाई के लिए आई वेंट टू पुणे। So 2004 से 2010 के बीच में I was in पुणे only. तो पढ़ाई भी कंप्लीट की है।
यस सो पूनम ये एक्चुअली बहुत ही चिल्ड आउट सिटी है और जबरदस्त सिटी है। Oh yes. हाँ तो बड़ा मजेदार जगह था, पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छी थी और दोस्त भी बहुत अच्छे बने। इनफैक्ट पढ़ाई तो खैर ज्यादा हुई नहीं, दोस्ती बहुत तो बहुत जो भी मजा किया। बट बट आई थिंक बाय 2009 जब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ तब मैं पुणे से ही मैंने कंप्लीट किया एंड तब थोड़ा सेंस आने लगा था कि आई एम प्रोबेबली गुड एट दिस। मतलब तब तक तो कुछ आइडिया नहीं था कि Right. क्या करेंगे आगे लाइफ में। सबको पता होता, सब घर में तो एक ही चीज होती है कि आप अगर जॉब नौकरी में पे खड़ा है बस इतना काफी है उसके बाद तो खैर अलग बात होती है। लेकिन जो आपने 17 साल जो पढ़ाई किया है, मतलब Right. अपने 12th के बाद 3 साल ग्रेजुएशन, 3 इयर्स ग्रेजुएशन एंड 2 साल आपने एमबीए किया, तो एक 17 साल का जो जर्नी होता है वो वहां पे कंप्लीट होता है जब आपको जॉब मिल जाती है। Right. राइट सो सो मैं 2009 में पास आउट हुआ था। वो भी बड़ा बदनसीब बैच था एक्चुअली 2009, बिकॉज दैट टाइम वो ना अगर आपको याद हो उस टाइम वो आ गया था फिर वो ना उस समय वो स्लो डाउन रिसेशन कुछ आ गया था, ठीक है, यूएस मार्केट क्रैश कर गया था, मार्केट में जॉब बहुत कम थी। यस तो उस टाइम जितने हमें जो भी कंपनी से कॉलेज में खैर बहुत कम आई, और जो आई जिन्होंने ऑफर लेटर दिया भी था लोगों को वो भी 6-6 8-8 महीने बाद का दे रहे थे कि आप 8 महीना जो बंदा लोन में है या फिर जो बंदा कुछ कर रहा है तो कैसे काट सकता है। सो पीपल ज्वाइन एट डिफरेंट सैलरीज, बहुत अलग अलग सैलरीज पे लोगों ने ज्वाइन किया। इनफैक्ट मुझे याद है एमबीए के बाद मेरी पहली सैलरी थी 6,700 रुपए। सो इट वाज काइंड ऑफ अ शॉक। हाँ तो कई बार होता है ना आपको शॉक लगता है दुनिया में कि यार अब करना क्या है, मतलब कुछ खराब हो गया मान लो, तो फिर आपको लगता है अब करना क्या, अब कहाँ जाए, मतलब कैसे करना है इसको सॉल्व कैसे करें, बिकॉज वंस यू स्टार्ट अ जर्नी विथ अ वेरी लो सैलरी तो क्या होता है आपको ऊपर की सैलरी तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, जैसा कॉर्पोरेट में होता है बिकॉज यू ओनली ग्रो एट सर्टेन पेस, है ना। मतलब आप मान लो इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जाओगे 25-30% का हाइक हो गया या फिर कुछ भी करोगे, तो आपका जब स्टार्ट ही लो होता है तो आप कितना भी परसेंटेज लगा लो तो आपका ना हाइक बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये एक चैलेंज था, बट समहाउ उस समय तो प्रोफेशनल भी नहीं होता, उस समय तो समझ लो आप बच्चे हैं बस प्रोफेशनल का काम कर रहे हैं। सो 22 साल की उम्र में किसको क्या समझ में आता है। तो यू आर इन अ फिक्स, और घर वालों का अपना प्रेशर होता है, छोटे जगह से आप आते हो, वहां पे लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार कुछ करेगा और मतलब अच्छा, स्पेशली दोज किड्स हु आर लाइक हु हैव डन समथिंग गुड, और उनका जो उनके समझ के आने आप एक महीने बिजनेस जैसे हम लोग देखते हैं, आप एक कमाओ तो लगा कि 5-10 महीने तक तो मैं आप ऐसे बढ़ते हो। लेकिन अगर आप सडनली वही चीज होता है कि जैसे आप 12th में अच्छा कर लो, थोड़ा ग्रेजुएशन में ठीक ठाक कर लो, आप एमबीए में ठीक कर लो, तो आपको लगता है आपकी लाइफ तो सेट हो ही जाएगी। एंड सडनली व्हेन यू एंटर दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड जहाँ पे आपकी सैलरी बहुत कम है, जो बहुत प्रेशर है, और सडनली आपको लगता है कि यार लाइफ तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ अभी तक तो पापा पैसे दे रहे थे, चल रहा था। तो वो चीज तो एक शॉक था। एंड देन बट अगेन मैं थोड़ा उस मेंटालिटी में आ गया था कि प्रोबेबली आई विल डू समथिंग ऑफ माय सेल्फ, थोड़ा सा आ गया था हल्का सा। और इसीलिए मैंने ना 5 साल में आई चेंज्ड अराउंड 9 कंपनीज। वाओ, लॉट ऑफ जंपिंग, लॉट ऑफ जंपिंग। हाँ मतलब लॉट ऑफ जंपिंग, मतलब मैं किसी को रेकमेंड नहीं करना चाहता हूँ कोई भी, ये बहुत हानिकारक है। अगर कोई भी यंग प्रोफेशनल सुन रहा है इसको तो ये बिल्कुल तरीका नहीं है। सो ये डिस्क्लेमर है, बट समहाउ it worked for me, कि हाँ मतलब बिकॉज आई वॉज गुड एट वॉट आई वॉज डूइंग। तो कई बार होता है जब आप अच्छे होते हैं तो आपके खरीदार जरूर मिल जाते हैं आपको। हाँ, तो कोई ना कोई आप या तो आप हाँ, तो वो है ना कि यार इट इज काइंड ऑफ एट लोअर सैलरीज क्या होता है कि आप जब कम सैलरी पे रहते हो तो कई बार आपको उतना ये भी नहीं होता, प्रेशर भी नहीं होता है, और आप मूव करते जाते हो। तो वही 4-5 साल में हम लोग किसी तरह खींच खाच के 1 लाख तक पहुंच गए थे महीने का। what kind वो of companies, Sunil, you worked? I mean, हाँ, for 5-6 years, and what companies you changed? IT company ठीक या है। नहीं तो मैंने पहले स्टार्ट किया था एडवर्टाइजिंग से, एडवर्टाइजिंग सेल था मेरा, तो वो मैंने नेटवर्क 18 के साथ किया था। और वो मेरा पहला स्टिंट था। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल मार्केटिंग में काम किया था,
ओ वाह। ओके, हॉस्पिटल मार्केटिंग। अब आप बोलोगे क्या ये कहाँ से लिंक हुआ, लेकिन ये कोई लिंक नहीं है, ठीक है। हम्म। तो लेकिन हाँ, तो और दूसरा उसके बाद में आ गया रिटेल में, ओके। फैशन रिटेल में। तो उसके हम्म। बाद मैंने थोड़ा सा समय बिताया आपका शॉपर स्टॉप में, फिर मैंने थोड़ा समय बिताया आदित्य बिरला में। तो आदित्य बिरला में आई वाज, तो फिर आदित्य बिरला में जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वो मुझे मिली थी, एक्चुअली बीच में बहुत कुछ हुआ था। एक बहुत इंटरेस्टिंग था जो शायद आपके व्यूअर्स को भी, आपके लिसनर्स को भी आपको अच्छा लगे सुनने में, यस यस, क्योंकि टेल मी टेल मी। वैसे मेरे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ, एक्चुअली जब दो मतलब अपने 2-3 जॉब मैंने जंप कर ली थी, तब क्या हुआ बीच में कि आई गॉट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद अ स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में मैंने ज्वाइन कर लिया। हम्म। ठीक है, ठीक ठाक सैलरी थी, लेकिन वहां पे कैसे थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन बड़े अजीब थे। हाँ, हम्म। तो लेकिन मुझे मजा आ रहा था, इसीलिए मैंने मान लिया था टर्म्स एंड कंडीशन। उसमें था कि आपका मान लो आपका एक्स सैलरी है, तो एक्स आपका एक्स सैलरी का 25% हम रख लेंगे अपने पास, अच्छा। जब हम आपको 6-6 महीने पे करेंगे, ओके। समथिंग लाइक हम्म। दैट। ठीक है, हम्म। मैंने बोला चल काम करने में मजा आ रहा है। 4 लड़के थे हम लोग, 2 लड़के थे 2 लड़कियां थी। बहुत हम्म। बहुत मेहनत करते थे, मतलब समझो 12-14 घंटे जो भी हम लोग काम कर सकते थे करते। और उसके हम्म। बाद हमने 6-8 महीने उसमें काम किया उस कंपनी में। एक्चुअली वो कंपनी तब तक थी नहीं, फिर हमने स्टार्ट किया उस कंपनी को, और वो कंपनी बढ़ के एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गई जहां वो महीने का समझो 50 लाख रुपए हम लोग कर रहे थे महीने का। मतलब सुपर। वो एक एक स्टोर था एक समय। हाँ, तो बहुत बहुत बढ़िया जबरदस्त मॉडल था। एंड हम लोगों का आइडिया ये था कि उसको मल्टीपल जगह पे खोलेंगे, हम्म। और काफी काफी एंड इट वाज रिलेटेड टू हॉस्पिटल। ओके, तो बहुत यूनिक आइडिया था, बहुत यूनिक मॉडल था, और हमें हम्म। लगा कि ये पूरा इंडिया जा सकता है। ठीक है, सो राइट। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड सैक्रिफाइसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट एक दिन एक फाइनल डे मेरे बॉस को ऐसा लगा कि शायद मैं उतना ज्यादा मतलब एम्बिशियस नहीं हूँ कि पूरे इंडिया इसको खोलना चाहता हूँ या फिर पूरे सिटी में खोलना चाहता हूँ। तो ही वॉज हम्म। हैप्पी, क्योंकि 1 करोड़ मिलने लग गए थे। ठीक है, अच्छा। 1 करोड़ का धंधा होने लगा, तो बोले यार क्यों मगजमारी करनी है। हम्म। तो यार तो रहने देते हैं। फिर उन्होंने वो एक दिन बोल दिया कि यार एक काम करो, देखो ऐसा है कि हम तो आगे बढ़ा नहीं रहे इस प्रोजेक्ट को, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, तो हाँ। तुम्हारा रोल हो गया खत्म। ठीक हम्म। है, तो तुम लोग कल से मत आना। तो सो एंड हम यार वो था भी इतना अच्छा बात करने वाला कि हम लोग भी मान गए, चल भाई ठीक है जो भी है। तो हम लोग ठीक है, अच्छा। फिर वहां से मैं दिल्ली चला आया। तो फिर मैंने बोला सर वो जो बची हुई सैलरी है उसका क्या करना है। तो बोलना कि हाँ हाँ। ठीक है वो दे देंगे हम तुमको, वो तुम इस महीना कंप्लीट होने दो, महीना में 15 दिन है, मैं तुमको पहुंचा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो तुमको मिल हम्म। जाएगा अकाउंट। फिर राइट। फिर जॉब थी नहीं, तो बड़ा जॉबलेस वाला सिचुएशन था। हाँ। 2010 की बात है, और थोड़ा सा स्ट्रेस में थे। पर फिर दिल्ली से कॉल आया तो दिल्ली चले गए। दिल्ली से 15-20 दिन बाद जब पैसे वैसे खत्म होने लगे, तो मैंने फोन किया बॉस को। बॉस हाँ। को सर आप पैसे देने वाले थे। तो बोला हाँ। वो कौन से पैसे। तो करके फोन काट दिया उन्होंने। ठीक है, अरे तो बाप दैट रे। इज दैट प्रोबेबली वाज द, तो आप एक प्रोफेशनल की हालत सोचो, पैसे है नहीं घर पे, घर वालों को लगता है कि आप कमाते हो, पर हम्म। आप कमाते हो नहीं। तो और आपके अकाउंट में भी कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे खैर दोस्ती थोड़ी काम आती है, उस टाइम दोस्तों ने पाला। हम्म। 2-3 महीने में जॉब मिल गई। लेकिन उस टाइम जो जॉब, बट दैट प्रोबेबली वाज प्रोफेशनल लो ऑफ लाइफ, जहाँ पे आपके पास हम्म। यू आर ब्रोक। ठीक है, तो हम्म। कोई ना हर प्रोफेशनल एक ना एक बार जरूर ये फील करता है, कोई भी हो राइट। बंदा। अगर वो फील नहीं किया तो शायद आने वाले टाइम में होने वाला है ऐसा। तो ना हो तो अच्छा है। लेकिन ऐसा होता है। हम्म। सो फ्रॉम देयर आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन आदित्य बिरला। तो वहां मुझे बोला गया कि आप तमिलनाडु चले जाओ, चेन्नई। अच्छा। मैंने बोला ठीक है। सो मैं वहां से चेन्नई चला गया, बिकॉज जब हाथ में कुछ नहीं होता तो चेन्नई हो या मार्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बोला है तो मार्स भी चले जाओ तो चले जाओगे आप। तो बोले भाई पैसे दे रहे हो, हाँ दे रहे हैं। सो फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड, आई स्टार्टेड राइजिंग मोर। सो वहां से बिरला के बाद मैं आई वाज हेडिंग एयरटेल फॉर दिल्ली। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। उसके बाद फिर हम्म। बीच में एक बेस्ट सेलर बोल के कंपनी है जो डेनमार्क की है, वो भी फैशन में है, जैक एंड जोन्स, ओनली, वेरामोडा, ये सब ब्रांड्स हैं, उनके हाँ लिए भी हाँ हाँ काम हाँ। किया मैंने। राइट राइट राइट। फिर हाँ हाँ, एंड देन आई वाज विद एयरटेल। एयरटेल के साथ भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सटेंट रहा, बहुत अच्छा हम्म। रहा। एंड ओके। बट देन आफ्टर एयरटेल आई हिट समथिंग इन माय हेड कि यार मजा नहीं आ रहा है। ये भी एक होता है प्रोफेशनल्स का कि हम्म। मजा नहीं आ रहा है। ये पता नहीं किन लोगों को किस स्टेज पे होता है।
बट ये मुझे उस टाइम पे it is बहुत a very स्ट्रांगली लगने difficult लगा। way to describe मजा नहीं आ रहा है, मजा क्या नहीं आ रहा है मतलब। मजा नहीं आया। हाँ, मतलब घर वालों को भी मैंने बताया था कि मेरे को हम्म। मजा नहीं आ रहा है, मेरे को जॉब छोड़ने का मन कर रहा है। हम्म। उनको मजा मतलब हम 25 साल से काम कर रहे हैं, हमने तो पूछा नहीं कि मजा नहीं आ रहा है, 30 साल से काम कर रहे हैं हम, तुमको 2 साल में तुम लोग को लगने लगता है मजा नहीं आ रहा है। ये एक ये एक मतलब बड़ा ही आई डोंट नो हाउ टू प्रोबेबली दिस न्यू जनरेशन हु इज व्हिच इज लाइक द टिंडर जनरेशन और they will know this that कि मजा नहीं आ रहा है, you know, True, true, because they switch relationships because of that कि यार मजा नहीं आ रहा है, मतलब true, not true. anything is broken, nothing is broken, but फिर भी वो switch करते हैं, you know, and that was kind of with my professional job, मतलब I सब think कुछ बढ़िया था, maybe 200 लोगों की टीम थी something, मेरी। the reason is could be the availability of a next option, because options अपने पास बहुत है, swipe right left करो, so you have an options, so you get bored very easily. हाँ, बट यहाँ पे भी अगर मैं ना नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए सोच ही नहीं रहा था कि मैं मजा नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक तो मैंने 8-9 जॉब चेंज कर ली थी, तो अब मैं सोच रहा था कि करना क्या है नेक्स्ट लाइफ में, क्या करना है, मतलब मेरे को बनना क्या है, ठीक है। सो दैट टाइम दैट थिंग स्टार्टेड हिटिंग मी, आई वाज 27-28 दैट टाइम। तो मुझे ये हिट करने लग गया कि मुझे क्या करना है। सो समहाउ आई सीरियसली लाइक्ड, मुझे टीचिंग बहुत पसंद था। तो अगर आप देखो मेरी हॉस्पिटल्स, फिर मैं फैशन रिटेल में रहा, फिर टेलीकॉम रिटेल में गया, फिर मतलब बहुत स्विच हुआ है, मतलब सेल्स में रहा, ऑपरेशंस में रहा, तो बहुत ज्यादा मिक्सचर खिचड़ी टाइप है। तो इसमें मतलब कोई इसका कोई रेसिपी या फिर कोई ऐसा बोल नहीं सकते हो कि इट इज लाइक अ खिचड़ी, बिकॉज सब कुछ मिला दिया जो बन गया, ठीक है। सो हाँ, बस बस यही था। तो इसीलिए आई थिंक आई वांटेड, आई सडनली स्टार्टेड फीलिंग दैट आई वांट टू बी अ राइटर। पता नहीं क्यों। हाँ, सो आई वाज इनटू राइटिंग, बट मुझे लगा कि मैं राइटर बन सकता हूँ। जैसे चेतन भगत का you the bug hit you. बट राइटर इज नॉट अ, अरे नहीं, वो तो खैर मैं था ही, मैं उसको बहुत पसंद करता था मैं तब उस टाइम। ओके। एंड मैंने लिखना भी स्टार्ट कर दिया था, काफी टाइम से लिख रहा था मैं, 6-7 साल से लिख रहा था, लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं लिखता था, बट कि मैं कुछ कर सकता हूँ। बट हाँ, उसके साथ मेरे को ना पढ़ाने का मन था, मतलब आई वांटेड टू टीच, ठीक है। सो मैंने सोचा कि मैं लेक्चरर बन जाता हूँ, प्रोफेसर बन जाता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैंने अपने जब जॉब, मैंने बॉस को भी बताया अपने एयरटेल में कि बॉस मैं प्रोफेसर लेक्चरर बनना चाहता हूँ। वो तो बहुत हंसा, मतलब पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया तुझे, क्या खा लिया तुमने। कौन बनता है प्रोफेसर, तेरा करियर रुक जाएगा, सब कुछ, वहां पे पैसे कहाँ मिलते हैं, किसको कौन से पढ़ाने वाले को पैसे देते हैं लोग। तो मैंने बोला पता नहीं सर, मन तो कर रहा है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन देखो लग रहा है ठीक रास्ता है। तो बोले ठीक है, जैसा तेरा मन। तो फिर 2-3 महीने का मेरा ये था अपना, क्या नाम था अपना, नोटिस पीरियड सर्व करके मैं निकल लिया। तो आई स्टार्टेड सर्चिंग विद लॉट ऑफ कॉलेजेस, एंड पहली बार मुझे रिजेक्शन का एहसास हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कॉलेजेस किस बात पे रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया था, कॉलेजेस ने मुझे देख के रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये तो स्टूडेंट ही लग रहा है, ठीक है। तो मतलब वो एज पे रिजेक्ट करने लगे मुझे, मतलब बोले कि भैया तुम्हारे पास तो पीएचडी नहीं है, तो बोले और तुम दिखते भी बहुत छोटे हो, तुम नहीं पढ़ा पाओगे। बोले यार 200 लोगों को पढ़ा के आ रहा हूँ तुमसे, मतलब कोई टेस्ट करने को भी रेडी नहीं था, कोई भी नहीं। तो समहाउ क्या लक, कुछ बदला, किसी ने भरोसा करके मुझे, मैं आईएमटी गाजियाबाद में मैं लेक्चरर लग गया, ठीक है। तो आईएमटी गाजियाबाद, from where to where तो to where तो मिला आईएमटी गाजियाबाद। Yeah, so IMT Ghaziabad was basically they were looking for professionals जो पढ़ा सके, ठीक है। So I was the guy, and I was teaching executive batches, और वहाँ पे कई बार बैचेस में होते थे 40-50-60 साल के भी लोग आते थे, ठीक है। तो पहली बात तो उनको ये लगता था कि भाई 30 साल का बंदा, 28 साल का बंदा मुझे क्या सिखा देगा, ठीक है। So but again when you start speaking, because you have so much of varied experience, तो हो सकता है आप स्टील में बहुत अच्छे हो या आपको बहुत कुछ पता हो, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी है कि there are lot of things which you don't know, and if you just open your mind, कई बार आप कुछ ना कुछ सीख जाते हो, right? So that happened, and people started liking me, and and I got, वहां से मैं पढ़ाने लग गया गलगोटिया। तो वहां से कई सारे कॉलेजेस ने मुझे गेस्ट लेक्चर्स के लिए बोलना स्टार्ट किया, तो मैं छोटे छोटे वर्कशॉप्स लेने लग गया। इनफैक्ट मैं इतना पढ़ाने को पैशन था
कि मतलब मैं बाकी प्रोफेसर्स को देखता था, बहुत सारे जो सीनियर प्रोफेसर्स थे जो 20 साल से काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो लोग 2-2 3-3 लेक्चर में थक जाते थे, बिल्कुल बिल्कुल हम्म थक जाते थे, ठीक है। हम्म और मैं दिन के 8 लेक्चर लेके भी नहीं थकता था। वाह तो 14-15 घंटे काम करने की आदत होती। हम्म मतलब हम लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप 7-8 घंटे बात कर लो, क्या फर्क पड़ता। सो तो ये तो कुछ काम लगता ही नहीं, हम लोग वी डोंट थिंक लाइक दिस इज वर्क, है ना। हम्म सो अप्रोच अलग था, ठीक है। हम्म एंड आई स्टार्टेड टेकिंग वर्कशॉप्स इन लंच पीरियड ऑल्सो, कि भाई जो स्टूडेंट आना चाहें, मेरा लंच तो 2 हम्म मिनट में खत्म हो जाता था, 5 मिनट में मैं तो बात करते हुए भी लंच कर लेता। तो राइट so I started taking workshops in lunch also sometimes, कि हम्म अगर कुछ लोगों को इंटरेस्ट है कि बिजनेस कैसे करना है, तो हम्म वहां भी मैंने कुछ 35-36 लड़कों को हमने एक सीरीज में स्टार्ट किया, उनको उनको पढ़ाना सिखाना अलग से, मतलब जो कोर्स में नहीं था, और उनमें से 18 लोगों ने अपना स्टार्टअप किया है। तो वाह तो मतलब हाँ, मतलब क्योंकि बहुत टाइम स्टूडेंट्स को बेसिक चीजें नहीं पता होती, बाकी हम्म तो हिम्मत तो होती है, कई बार उनकी फैमिली बिजनेस होता है, तो हम लोग हम्म मैं ये भी सिखाता था उनको कि यार फैमिली बिजनेस को छोड़ो मत। कई बार आजकल के हम्म, बच्चे होते हैं कि मुझे अपना करना है। हाँ हाँ, तो हाँ, मतलब इसीलिए वो फैमिली बिजनेस को कुछ समझते ही नहीं, मतलब बहुत सारे हम्म बच्चे उसको बाप तक ही नहीं करना होता। हाँ, हम्म तो बट पॉइंट इज समटाइम्स दैट कैन बी एक्साइटिंग, अगर आप अपना उसमें कुछ अलग करो, मतलब वो मत हम्म करो जो उन्होंने किया है, बट आप उसको बेस लेके कुछ और बना सकते हो, yes yes ठीक the है। most important तो thing is you सो have the दैट्स base of the family समथिंग office वगैरह जो रहता है व्हिच आई स्टार्टेड डूइंग, राइट। और दूसरा प्रोडक्ट भी सेम रह सकता है, मान लीजिए आपका पर्दे का गोडाउन है, हम्म ठीक है, पर्दे का आपका बिजनेस है, आप पर्दा बनाते हो, ठीक है, हम्म आपके आपके मशीन्स लगी हुई हैं, आपके पास कटिंग का है, आप अलग अलग टाइप के, तो उनका दुकान है, उनका बहुत बड़ा एक होता है ना, होजियरी का दुकान क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब जो डेकोर वेकोर की दुकान होती है, हाँ हाँ तो हाँ उसमें कोई बच्चा है, उसका उसके फैमिली का वो बिजनेस है, उसको नहीं मजा आता गले में बैठना, ना भैया नहीं हम्म अच्छा लगता मुझे कि कोई कस्टमर आ रहा है बात कर, तो हम बोले तो तुम उसको ऑनलाइन ले जाओ, तुम अपना हम्म बनाओ, हम्म अपना ब्रांड बनाओ, लेकिन पर्दा वही रहेगा, हम्म तो फोटोग्राफी करवा, तो तुम उसको घर के साथ दिखाओ कि कैसा दिखता है, तुम उसको हम्म कैटलॉग बनवाओ, तुम उसको ऑनलाइन पुश करो और दुनिया में बेचो, कौन रोक रहा है। राइट तो ये राइट एक नया बिजनेस एब्सोल्युटली हो गया ना। हाँ, तो हम्म अब हो सकता है उस बिजनेस से 1 करोड़ आ रहा हो आपको घर पे, मान लो वो उस हम्म दुकान से, बड़े वाले दुकान से, तो हो सकता है तुम्हारे बिजनेस से हो सकता है सिर्फ 10,000 हो इस महीने, लेकिन अगले महीने 15,000 हो, और तुम देखोगे हम्म 3-4 साल बाद वो शायद 1 करोड़ का 1 करोड़ ही है, या फिर 1 करोड़ का 90 लाख हो गया, बिकॉज लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, और हम्म तुम्हारा जो है ये 10,000, हो सकता है ये 1 करोड़ बन जाए, हम्म राइट। जो अभी का 10,000 है वो एक टाइम के बाद ऑनलाइन में 1 करोड़ हो जाए, अगर तुम हम्म कंसिस्टेंट रह पाए, बिकॉज वो 1 करोड़ इसीलिए बिक रहा है अभी ऑफलाइन, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट, खराब हम्म होता तो 1 करोड़ नहीं बिकता। राइट अब ऑनलाइन भी लोगों को वही चाहिए, बस कहीं भी चाहिए, हम्म हाँ, मुझे घर से ही चाहिए। तो ये चीजें हमने, मतलब ये जो फैमिली बिजनेस टू ऑनलाइन बिजनेस का जो ये था वर्कशॉप मैंने स्टार्ट किया, काफी लोग इसमें कनेक्ट हुए, और बहुत हम्म लोग कर भी रहे हैं उसको। हम्म तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था। सो वहां से, पर 3 साल बाद मुझे एहसास हो गया कि यार ये भी शायद मुझे मजा नहीं आ रहा है। सो सो फिर से तो मैं बोला बढ़ा दिया है। हाँ, अब मेरे पास पैसे नहीं आ रहे होते, मतलब अभी तो मैं 1 लाख ही कमा रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा मजा, या फिर 1 लाख भी नहीं आ रहे हैं। सो हम्म अब चाहिए, क्योंकि हमारे जो साथ वाले जो अच्छे कलीग पे हम पता था यार हम तो नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक, सो हम्म थोड़ा सा वो फोमो आ गया कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आई सो एंड इन द मीन वाइल वी वी प्लान्ड अ स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप। ओके हाँ, एक ब्यूटी सेक्शन में हमने एक स्टार्टअप प्लान किया था, हम्म लेकिन वो कॉलेज में रहते रहते ही, ओके ओके क्योंकि कॉलेज में इतना टाइम मिलता था, मेरे 4 लेक्चर थे मुझसे, ठीक है, 4 लेक्चर होते थे प्रोफेसर के, ठीक है, तो मेरे हम्म 4 लेक्चर होते थे, 4 या 5 मैक्सिमम हो गए किसी दिन, हम्म तो बाकी तो टाइम फ्री रहता था, तो इसीलिए, हम्म और एकदम टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट था कि भाई 9:30 बजे पहुंचो, 4:30-5 में निकल जाओ, उसके बाद करोगे क्या। हाँ हमारा तो कॉर्पोरेट में होता था कि 8 साढ़े 8 बजे से लेकर रात में 1 बजे तक काम कर ही रहे हो आप। तो हाँ तो हम वो जो टाइम बचता था उसमें हमने स्टार्टअप प्लान कर लिया। तो प्लान किया था, डिड नॉट गो थ्रू दैट वेल,
तो तब में जो टीम बनाई वो भी उतना मतलब हम लोग उतना इफेक्टिव नहीं कर पाए काम, और प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस था। तो वो किस तरह से 6 महीने काम करने के बाद फेल हो गया, वो 6-8 महीने काम करने के बाद काफी Right. काम किया उसमें, लेकिन फेल हो गया फिर। और कुछ पैसे भी नहीं बचे थे, लास्ट में हम 2 दोस्त बचे, तो हमने सोचा क्या करना क्या है। तो सबसे पैसे बचे थे, बोल रहा यार तू 50,000 डाल, मैंने हमने बोला तू 25,000 डाल, तू 25,000 डाल, देखते क्या होता है। सो वी स्टार्टेड विद 50,000 रुपीज की कोई एक आइडिया मिला कहीं से यार ये चाय खरीदते हैं, ब्लू कलर की चाय है, अच्छा यूनिक लग रहा है, कोई है नहीं इसमें इंडिया में, 2017 की बात है, तो देखते हैं ट्राई करके इसको बेचने का क्या हो सकता है। तो और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं बेच दूंगा, तो फिर हम दोनों ने स्टार्ट किया, और बस वहां से पहला सेल आया था 300 रुपया, और आज हम महीने कर रहे हैं, तो काफी बीच में बहुत कुछ हुआ। यस, Fantastic. तो ये What रहा an पूरा amazing, आपका। amazing journey you have, Sunil. But tell me something. I mean, आपने शुरुआत की West Bengal से, Delhi, Chennai, all over India you moved. You had your highs and lows in life, you know. So when राइट जब low होता है, तो how did you motivate yourself? You know, because that is very important. When अब हमारे जो बाकी जो entrepreneurs है, founders है, जब they go to the low phase, so how can they motivate themselves? आपने क्या किया था उसको? यार ये ना बड़ा मतलब लोग इसका अलग अलग तरीके से अलग अलग जवाब देंगे, क्योंकि हर बंदे का एक स्टाइल होता है इसको लोगों को हैंडल करने का। तो बट एक चीज जो कॉमन होगी ना वो एंटरप्रेन्योर में होगी कि यार बहुत ही गाढ़ लेवल पे आपको सेल्फ बिलीफ होना पड़ेगा, मतलब बहुत अंदर कुटा हुआ एकदम घुना हुआ होना चाहिए। मतलब आप आपको लगता है बेस्ट हो, दुनिया आपको कुछ भी समझे उस वक्त, मतलब आपके पास जब जॉब नहीं होती है, आपके पास जब पैसे नहीं होते, लोग तो आपको ऐसे ही फेलियर समझते हैं, बिकॉज देयर इज दैट इज, जैसे आपको इंग्लिश अगर नहीं आता है तो आपको लोग बोलेंगे कि यू डोंट नो कम्युनिकेशन, आपको नहीं आती है बात करनी, भले आप हिंदी कितनी भी अच्छा वक्ता हो, हाँ आप कितना अच्छा बोल लो हिंदी में, पर आप किसी के सामने तो दैट इज कि भैया ये नहीं है, ठीक है, थॉट प्रोसेस इसका रूढ़िवादी होगा, ठीक है, ये फैक्टर हो। तो वैसे ही ये तो मेरे ख्याल से जब हम लोग हिट करते हैं ना, तो आपका कोर आपका साथ देता है कि आपको क्या लगता है कि क्या बहुत बढ़िया हो, आप कर सकते हो, क्या आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। तो वहां जब मैंने लो हिट किया था, तो आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई वाज गुड, प्रोबेबली दिस इज अ बैड लक व्हिच इज गोइंग ऑन। मेरे को ऐसा लगता था ये फेज है, ये बहुत खराब है, बहुत बुरा है, निकलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जब आप अंदर रहते हो तो आपको दिखाई नहीं देता, राइट। तो लेकिन मुझे लगता है मुझे को आगे लगता है ये बात, जैसे पता नहीं आपको, मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, तो अगर आप जैसे आप आपके शायद लिसनर्स भी क्रिकेट देखते होंगे, जैसे आज सूर्य कुमार यादव को, मतलब वो कहाँ था बंदा, आज उसने इंडियन क्रिकेट टीम में जैसे ही घुसा, T20 में आया तो बराबर रन मारे, और अभी वो टेस्ट में घुसने ही वाला था, ये तो 5th टेस्ट कैंसिल हो गया। हाँ, लेकिन समझो वो बंदा 30 साल तक यही सोचता था, यार मैं अच्छा तो हूँ, मेरे को चांस नहीं मिला, बस वो यही सोचता था कि मेरे वैसे हर और यार उसको बस यही लगे मुझे बॉल मिल जाए, मैं पक्का छक्का ही मारूंगा, मुझे बस एक ही बॉल चाहिए, यू नो। सो दैट काइंड ऑफ, इफ यू आर नॉट दैट गुड ना, आप सोचते रहोगे कि शायद एक ही बॉल छक्का मार पाए नहीं मार पाए, क्या पता होगा नहीं होगा, नॉट यू आर नॉट इन दिस लीग देन। एक चीज होती है और उसको यू हैव टू मेक इट काउंट, मतलब दुनिया में सबके पास कम रिसोर्सेस है, सब कुछ कम ही होता है, कुछ ज्यादा किसी के पास नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन वो है कि आपको उस चीज को कितना मैक्सिमाइज कर पाओगे, वो आपके ऊपर है। धोनी को एक ही रन चाहिए था जब वो मैच हम लोग का ड्रॉ हो रहा था, लेकिन ही हिट 2011 का, तो क्या वो बंदा कोई वर्ल्ड कप कभी भी ना छक्का मार के नहीं जीताएगा, अगले आप कितना पिछला देख लो, उसके बाद देखो, यस यस यस, हाँ ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत इम्पॉसिबल वाली बात है, क्योंकि इतना प्रेशर में आप छक्का कैसे मारोगे। बट दैट्स व्हाट इज कई आपको 5 ही मिनट मिलेगा और आपको उसको इम्प्रेस करना है, हाँ। सो दीज आर डिफिकल्ट थिंग्स, बट आई थिंक दैट्स हाउ आई हैंडल्ड माय लो, कि
मतलब मेरे को सेल्फ बिलीव बहुत था, मैं कर लूंगा। कोई सुनने ना सुनने आप साथ छोड़ देते हैं कई बार, क्योंकि वो घबरा यार ऐसा नहीं कि छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार होता है ऐसा। और स्पेशली हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं, वहाँ प्रेशर बहुत होता है, बहुत प्रेशर होता है कि हम सब लोग देख रहे होते हैं। तो ये सब एक तो आपका प्रोफेशनल लो चल ही रहा है, ऊपर से जो इमोशनल लो होता है वो भी उसको मिक्स कर देता है और लो हो जाता है। हाँ, सो आई थिंक दैट्स हाउ यू मूव आउट। You have to have self, have to say मेरे को कभी चांस तो मिली, और कैन आई मेक अ चांस काउंट। कोई ना कोई एक मौका देगी नसीब, या देगा नसीब, और वो उस दिन मैं क्या करता हूँ वो मैटर करेगा। तो यही चीज था मेरे में, और ये मेरे ख्याल से सब में होना चाहिए ये चीज। And what are the entrepreneurs you used to look up to, during your good times, bad times, कि usually Steve Jobs का नाम लोगों के ध्यान में आता है। यार पता है, मतलब एक्चुअली मैं ना बहुत इंटरनेट था नहीं, मैं वो बहुत ज्यादा इंटरनेट मैंने ये सब बाद में देखना स्टार्ट किया। मतलब एक्चुअली आप विश्वास नहीं करोगे हमने स्टार्टअप क्यों किया, मतलब तो हमारे लिए तो बहुत ही फिल्मी था ये सब, बहुत ही फिल्मी। कि हम लोग, मैं 2009 तक तो मैं सोचता भी नहीं था कि मैं अपना कुछ बिजनेस करूंगा, ये वो जो भी है अपने आसपास इच्छा, क्योंकि यहाँ पे किसी को नहीं है कि वो बिजनेस वाला जगह ही नहीं है, वो तो जॉब वाली जगह है, क्योंकि दैट्स अ रेलवे कॉलोनी। वहां पे सब रेलवे में काम करते सारे के सारे, ठीक है। तो वहां पे जब सारे ही रेलवे में, सो वी हैड लिमिटेड एस्पिरेशंस। हाँ, कोई कार सोचता भी था ना तो मतलब हुंडई का i10 इज द मैक्सिमम दे कैन थिंक, मैक्सिमम। राइट। हाँ, मिनिमम में आप मारुति, तो ऐसा था आपका बैंडविड्थ। बट हम लोगों ने स्टार्टअप मेरे ख्याल से 2013 में, सॉरी 2012-13 के आसपास शायद एक सीरीज आई थी टीवीएफ की, पहली सीरीज थी, ठीक है। वो था टीवीएफ पिक्चर्स, ठीक है। नवीन था उसमें, हाँ। और उस नवीन था, जीतू था, दे वर लाइक, एंड दैट इज वेरी, पता नहीं उस सीरीज ने आग लगा दी थी हमारे, आग, मतलब बता नहीं सकते वो तो, दूसरे शब्दों में बोले तो रॉकेट टाइप समझ लीजिए। और वो ना फिर शांत नहीं हो रहा था वो कीड़ा, मतलब ऐसा लगता था कि भाई ये यार कुछ तो करना है लाइफ में, मतलब यू कैन नॉट जस्ट डाई लाइक दैट, यू हैव टू मेक एन इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड। कि भैया तुम आए चले गए, पता ही नहीं चला दुनिया को, हैं। तो मतलब so that started making some sound in your head which is like unstoppable। और वो ना ऐसा होने लगा कि इनफैक्ट मैंने नवीन को कुछ दिन पहले लिखा भी था, मतलब एक मेल किया था मैंने, भले उसका जवाब नहीं आया, अलग बात है कि इनफैक्ट यार पता नहीं किन किन लोगों ने तुमको मेल लिखा है, लेकिन टीवीएफ पिक्चर्स एक्चुअली चेंज्ड अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। बहुत सारे स्टार्टअप उसके कारण आए, बहुत सारे, मैं बहुत सारे फाउंडर्स को जानता हूँ जो उस सीरीज को देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए थे, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है, उसी तरह का होता है, भले थोड़ा सिनेमैटिक वर्जन है। हाँ, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, या फिर आपके ऑडियंस ने सुना है नहीं देखा, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड वो उस टाइम के लिए बहुत वैलिड था, उस टाइम के लिए। तो वो समझिए आपने मूवी देखी और आपने स्टार्टअप कर दिया, ऐसा हो गया। तो ऐसा है, तो इट इज लाइक दैट। तो उसके बाद तो बहुत सारे लोग देखते हो, कई लोग आप कहानियां सुनते हो, कई लोगों से आप इंस्पायर हो, कमेंट्री। हाँ, मैं अभी बोलूंगा जो इंस्पिरेशन मेरे को एक फिल्मी कैरेक्टर से मिला था जो पिक्चर्स में थे, वो इंस्पिरेशन मुझे स्टीव जॉब्स से भी नहीं मिला। हाँ, क्योंकि स्टीव जॉब्स को तो मैं अभी जानता हूँ, उससे पहले मैंने वो देख लिया था। तो आई डोंट नो हाउ गुड दिस साउंड्स और हाउ बैड दिस साउंड, बट दिस इज हाउ इट इज, यही है। No, fair enough. I mean, देसी इंस्पिरेशन भी अपना इंस्पिरेशन अच्छा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। But the things have changed a lot, since you started 2011-12, उस टाइम पे जो लैंडस्केप था फंड एंटरप्रेन्योर्स का, फाइनेंस का, प्राइवेट इक्विटी का, now it has changed a lot dramatically, right? So many ventures ने billions of dollars का इन्होंने अपना प्रोडक्शन किया है, so what do you feel about that, especially Zomato and all that? See, I think this is a very promising time. हमने 2017 में किया, and we felt that we are late by let's say 3 years or 2 years or something like that. हम लोगों ने हमेशा सोचा 2018 में हमने फाइनली फॉर्मली ऑनलाइन बिजनेस हमने 2018 से स्टार्ट किया, मई जून से। बट
हम लोगों को हमेशा लगता था कि हम लोग 3 साल पीछे, मतलब हम लोग को जो जो सब साइकिल फेज किया, मैं दुनिया में तो नहीं बोलूंगा, इंडिया में जो 2015 का फेज था, 2015 में जिन्होंने 2014, 15, 16 में जिन्होंने स्टार्ट किया, आप देखो सभी लोग बहुत, मतलब बहुत सारे लोग जो सही रह पाए अपने कोर को, वो अच्छा बिजनेस कर रहा है। और स्पेशली ये जो 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 चेंज हुआ है, मनी हैज गॉट इनटू देम एंड पीपल हैव, अब तो पहले हम लोगों के टाइम में जॉब्स इतने प्रॉब्लमैटिक थे कि हमें इंटरव्यू, और है कि मेजॉरिटी जो आपकी जॉब्स देखते हैं लोग, वो इंडिया के टॉप 10 स्टार्टअप्स में देखते हैं मेजॉरिटी। जोमेटो में मिल जाए, पेटीएम में मिल जाए, मुझे जूमकार में मिल जाए, मुझे किसी मतलब हैको में मिल जाए या फिर डिजिट में मिल जाए, दीज आर द जॉब्स व्हिच आर नाउ, दिस इज नाउ जॉब्स, पहले नहीं था ये सब। दीज आर न्यू जॉब्स, डिफरेंट जॉब्स, चैलेंजेस अलग हैं, लेकिन आई हैव फाउंड वेरी fascinating कि एक बंदा क्या क्या कर सकता है। दिस एज इज द टाइम नाउ, मतलब एनीबडी कैन डू एनीथिंग इफ यू आर वेरी गुड एट योर एट योर वर्क, वेरी गुड। यू हैव टू बी, you can't do a startup if you are not amazing at your job। मतलब आप अपने जॉब में अगर आप पीछे हो, मतलब आपको लगता है कि नहीं शायद मैं इस जॉब में उतना अच्छा नहीं हूँ, फिर किसी और जॉब में अच्छा हो पाऊं, या फिर मेरे हिसाब से आपको अपने जॉब में भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, आपको जॉब को भी इंजॉय करना पड़ेगा, आपको भी एंटरप्रेन्योर की तरह देखना पड़ेगा। आप उसी जॉब में आप नई नई चीजें कर सकते हो, राइट। तो ये जो मनी जो आया है गेम में, जो इस पूरे स्टार्टअप की दुनिया में, इससे काफी चेंजेस आए हैं, जॉब्स आए हैं मार्केट में, नए प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, लोगों को एक और चीज की आदत हो गई है, सैक्रिफाइस करने की। ओके, हाउ इज दैट, कैसे? ये बहुत बड़ा यूनिक बात है कि पहले लोग, मतलब आप समझो कि आप जैसे आप आज आप पॉडकास्ट चला रहे हो, यू आर विलिंग टू गिव ईयर्स टू योर पॉडकास्ट जब तक ये ब्लास्ट ना हो जाए। आप इसमें आप ऐसे ही मीट करते रहोगे, बात करते रहोगे, हम जैसे बहुत लोगों से, कि किसी एक दिन पीपल विल जस्ट ब्लास्ट इट ऑफ द रूफ, ऐसा कुछ। ये हम लोगों में सैक्रिफाइस करने की जो आदत है ना, पहले नहीं, ये पहले नहीं। आप 2010-11 के बच्चों से पूछो कि क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया था कि जिसमें वो 3-4 साल लगा सके, बिकॉज दैट टाइम इट वाज ऑल अबाउट कि अभी क्या मिल रहा है। नोबडी थॉट कि आज से 5 साल बाद क्या मिलेगा। हम लोग जो क्वेश्चन होता था, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now, ना हंसते थे उस क्वेश्चन, यार ये कोई सवाल ही नहीं, मुझे नहीं पता, तुमको कैसे पता, तुमको खुद का नहीं पता, मुझे मेरा क्या पूछ रहे हो। तो so that's how so but somehow it is the sense now कि यार लोग अब 5 साल देने को रेडी हैं। people have seen me because we are middle class, so we took 5 years, we will take 5, ठीक है। अभी हमारा 4 साल चल रहा है, ठीक है। सो जैसे ही आप देखो मिडिल क्लास बंदे को 5 साल चाहिए, जो आप अगर आप थोड़ा अपर क्लास से आते हो, अगर आपके पास थोड़ा पैसा रहता है, बैंक बैलेंस रहता है, तो शायद आपको 3.5 साल चाहिए, बिकॉज हम लोग तो साल एक ब्रेक, ठीक है, हाँ। तो आपको 5 साल अगर आपने सैक्रिफाइस कर लिया और आप बहुत अच्छे हो, तो देयर आर मोर चांसेस दैट यू विल क्रैक इट, ठीक है। यू विल क्रैक इट, you have to be at it and within the market has like कभी होता है कि टाइमिंग में बहुत फर्क पड़ जाता है, कई बार कोई चीज जल्दी आ जाती है, कोई चीज बाद आ जाती है, तो वो भी होता है। लेकिन आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स। तो ये सैक्रिफाइस करने की जो आदत है ना, ये अब आई है। इनफैक्ट अब तो ऐसा हो गया कि कॉलेज में लोग जाते अपने आप को सैक्रिफाइस के मोड में ले आ रहे हैं कि यार को 5 साल देने होंगे इस चीज में और मैं फिर कुछ कर पाऊँ। एंड पीपल आर also there is one more thing that people are looking big, मतलब मतलब go big or go home, वो वाला कहानी हो रहा है। people have started seeing the big, कोई बंदा से कमा रहा है, वो भाई यार मैं 4 करोड़ सोचता था कुछ, और 4 करोड़ कमाने के लिए भैया मेरे को तो अपना धंधा चाहिए, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या करना है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचने लगे, बहुत सारे यंगस्टर्स ये सोचने लगे, यंग प्रोफेशनल सोचने लगे
एंड वो अपने माँ बाप को भी मनाने लगे। पहले माँ बाप भी नहीं मानते थे। और अब जो नया आपको बताऊं, ये जो शार्क टैंक आने वाला है इंडिया में, शार्क टैंक अभी सोनी पे आने वाला है, ठीक है, ये एक नया शो आ रहा है जो यूएस में 13 साल से चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें फंडिंग, आप विश्वास नहीं करोगे, इस शो यूएस को बदला है। आप मतलब हम लोगों को नहीं लगता, एक शो का बहुत पावर होता है जब आप पब्लिक तक पहुंच जाते हो, जब आप लोगों तक पहुंच जाते हो, लोगों का एहसास दिला देते हो कि भैया अगर आपका बच्चा अगर आपका बिजनेस करना चाहता है तो ये बुरी बात नहीं है, और उस बिजनेस से वो करोड़ों कमा सकता है आगे फ्यूचर में, तो आप उसमें विश्वास करो। तो ये ना लगता लोगों को समझ में आ जाए ना, तो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आज क्रिकेट के साथ हुआ है, लोगों को ये समझ में आ गया कि मेरा बेटा चल भाई इंडिया नहीं खेलेगा लेकिन आईपीएल तो खेल लेगा अगर बहुत अच्छा है तो। पहले होता था कि बेटा ये तो 1 करोड़ में से 11 चुनने की बात है, पहले तो 11 ही थी जॉब, राइट। लेकिन अब तो क्या है कि इंडिया में आपके पास अगर आप इतने अच्छे हो तो आप अगर इंडिया में आप टॉप 300 में भी आ गए तो आप बनता है, आप 300 में भी टॉप 300 में भी आ गए, उसके पैशन आप फॉलो करते हो। बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ मैं जो फुल टाइम बोल रहे हैं मेरे को क्रिकेटर ही बनना है एंड दे आर गुड। हाँ, आप अपने लीग में तोड़ते जाओ, अपने लीग में रिकॉर्ड तोड़ दो। सो दिस इज व्हाट द चेंजेस, पेरेंट्स में आया चेंज, तो में चेंज आया है, और अब जो ये टीवी शोज आएंगे ना इससे लोगों में भी चेंज आएगा। पब्लिक आपकी फैमिली अगर आपको 50,000 दे देना स्टार्ट में, No, I think you have so wonderfully explained the whole landscape. जो मैंने सवाल पूछा था, 14-15 and sacrifice करना. I think it's beautifully explained for the new generations that are going to come. आपको लगता है सुनील कि जो नए जनरेशन के जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो अभी 21-22 के हैं, when you started way back, earlier, they have more advantage as against what you had in your life earlier? See, it will always be like that. It will always be because अगर आप 1990 से पहले देखोगे तो जो लोग थे वो बोलेंगे यार 90 से तुम्हारा इकोनॉमी ओपन हो गया तो हमें तो एडवांटेज था नहीं, तो फिर दुकानें बहुत आई, अब देखो शोरूम्स बहुत आए, 1998 के बाद मॉल्स बहुत आए तो बहुत सारे ब्रांड्स का ग्रोथ हुआ, 2000 के बाद आपका ऑनलाइन आने लग गया, तो 2000 तो नहीं एक्चुअली 2010 के बाद ऑनलाइन आया है, तो 2000 से आपका एक आईटी बूम बहुत चला 1998 से लेकर 2010-15 तक, तो अभी भी आईटी बूम तो खैर चल ही रहा है, लेकिन मतलब आप समझो इंजीनियर्स के लिए ज्यादा स्कोप है, हर चीज के लिए ज्यादा स्कोप आते ही रहेगा, बट देयर आर सम फॉल्स नोशंस व्हिच पीपल फॉल इनटू, दैट पीपल शुड अवॉइड। मतलब कई बार होता है कि कुछ हम गलत धारणाएं लेके स्टार्ट करते हैं, गलत मतलब सब कुछ सही है इस गेम में, सब कुछ सही है, पर आपको एक चीज बहुत माननी पड़ेगी कि लोग सोचते ऐसा है कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना इसीलिए मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूं। तो जो किसी के अंडर काम करना नहीं चाहते हैं वो किसी को अपने अंडर कैसे काम करवा पाएंगे? और ये जॉब हम बॉस बनने के लिए स्टार्ट नहीं करते हैं, ना ही अपना बॉस बनने के लिए, क्योंकि ये तो मैं तो लेबर भी बनता हूँ अपनी कंपनी में। आप मेरे कंपनी में अगर कभी आ गए, अगर मेरे वेयर हाउस में आते हो और अगर आपने मुझे पहले कभी काम करते हुए देखा होगा, आप नहीं पता कर पाओगे कौन बॉस है, क्योंकि हम सीट में नहीं बैठे होते, हम तो अपने लोगों के साथ, अपने लड़कों के साथ हम बोझा उठा रहे होते, तो फिर आपको नहीं पता चलेगा ये बॉस है, तो उसका मतलब आप तो बॉस बन नहीं पाए, फिर तो आपका जो सपना है वही तो चकनाचूर हो जाएगा। तो यू हैव टू बी विलिंग कि आप सब कुछ करो, आपको शायद अपनी नाली भी साफ करनी पड़ेगी आपके ऑफिस की, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो अगर आप में कोई भी चीज को लेके हेजिटेशन है, ठीक है, कि यार ये शायद मेरे को पसंद नहीं आएगा, ये शायद ये ना, जब एमडी था मतलब मैनेजमेंट डेवलपमेंट था, तो वहां मैंने जब जो हुआ था बहुत लोग बोलते थे आई हैव क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट दैट, बिकॉज़ सबको हवा की होता है, बहुत ही फॉल्स नोट दिया, मैं दूसरे के लिए क्यों काम करूं, मैं अपने लिए काम करना,
हम्म ये बहुत गलत है। हम्म ये देखिए, आप काम काम होता है, ये किसी के अंडर नहीं कर रहे होता, और जॉब आप अपने लिए कर रहे हो, एनवायरमेंट आप वो अपना वैल्यू दे रहे हो, उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। यहाँ भी वही हो रहा है, मैं अपना वैल्यू दे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं। और यहाँ तो ज्यादा सैक्रिफाइस है, फैमिलीज टॉर्न हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती है, लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं, तकलीफ होती है, लोग रोते हैं। और इनफैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अकेला जर्नी, इट्स नॉट इजी। ये एक हम्म बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है जो अगला जनरेशन देखने वाला है। अभी हम लोग एक पर देखो, अगले जनरेशन में ये आपको फील हो, दिस इज गोना कम बिग टाइम एंड यू सी। It's like, entrepreneurship is like ekla chalo re, you have to be, walk alone miles. यस, 100%। और आप इतना मुश्किल है ये बात कि आप मतलब ऐसे बोलने के तो ठीक है चलो, और ये जो हम लोग हम सकते हैं, बट दिस इज नॉट एंडिंग। आपने जब शुरू कर दिया, तो आप सोचो, आपके पास टीम होती है, आप उनसे, अब बहुत सारे लोग अपनी टीम के साथ बहुत फ्री नहीं होते हैं, तो क्या होता है, फिर आप उनसे दोस्ती भी नहीं कर सकते, है तो कहीं कहीं ना कहीं वो आपसे सैलरी ले रहा है, आप कितना दोस्त बन जाओगे, ठीक है, तो वो भी नहीं हो सकती है। तो दूसरा है कि आप अगर आप उनसे सारी बातें शेयर करोगे, तो फिर आप लेवल्स कैसे मेंटेन करोगे, क्योंकि कोई बंदा बहुत सीनियर मैनेजर है, कोई बंदा जनरल मैनेजर है, कोई बंदा कुछ और है, फिर आप लेवल्स कैसे मेंटेन करोगे, कौन बंदा क्या करेगा, क्योंकि सबको सब कुछ पता है, वो भी नहीं हो पाएगा। और जो आपके को फाउंडर हैं, ठीक है, वो अगर आपके साथ आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका हमराही, आपका स्मेट नहीं है, ठीक है, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि दो को फाउंडर या तीन को फाउंडर जो साथ में होते हैं, वो अगर पार्टनर्स, बेस्ट वर्किंग गाइस कुछ ना, तो लोग बिल्कुल हो देंगे। हाँ, तो आई एम जस्ट ब्लेस्ड कि हम लोग जो दो लोग, हम दोनों ने स्टार्ट किया, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड पहले थे लाइफ में, हमने पहले बहुत कुछ किया, हमने यूट्यूब चैनल चलाया, बहुत ही एम्बैरेसिंग काम किए हैं। तो मतलब आप सोच सकते हो कि जब आप बहुत कुछ अलग करते हो, तो अभी हम लोग जब वो यूट्यूब चैनल वापस देखते हैं तो खूब हंसते हैं, डिलीट नहीं किया हमने वीडियो, हमने बोला डिलीट नहीं करेंगे इसको, जो हो जाए, बट तो मतलब बाद में देख के भले बुढ़ापे में हंसेंगे, लेकिन अभी तो ठीक है, एम्बैरेसिंग है, बाद में फन होगा। तो तो ये है, तो ये सब चीजें, मतलब यू हैव टू बी लाइक दैट, यू हैव टू हैव अ पर्सन इन योर लाइफ हु कैन, यू कैन टॉक योर हार्ट आउट, एंड ऐसे बहुत लोग मिलेंगे नहीं आपको, बहुत लोग नहीं मिलेंगे आपको इस जर्नी में। जबकि कंपनीज में हम लोग के बेस्ट फ्रेंड्स होते थे, लोग आपस में पार्टीज करते थे, सब एक ही लेवल पे होते थे, एक लेवल पे 20 लोग हैं, तो 10 लोग तो दोस्त बन ही जाते थे, उनमें से 4 लोग तो पार्टी कर ही लेते थे, और 4 लोग मूवी चले जाते थे, 4 लोग आपके साथ ट्रिप चले जाते थे, तो आपके पास गेट अवे था। इस जर्नी में कोई गेट अवे नहीं, कोई गेट अवे नहीं, कहीं भाग नहीं, आप कहीं नहीं निकल सकते। जो है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि भैया मैं अगर अपने में खुश नहीं हूँ, तो ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चल सकता, बिल्कुल। इट टेक्स अ लॉट मोर देन वन कैन थिंक, ये बहुत ज्यादा कुछ ले लेता है। So Sunil, I mean, it was amazing chatting with you, and your journeys are just outstanding. From kahan se kahan, upar niche, highs and lows, and what is now future? I mean, what is Blue Tea ka future? I mean, you also started a couple of other verticals also on your belt. Yes, yes. So see, Blue Tea is see, हम दो founders हैं, लोग अपने 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 products को लेके, अपने brands को लेके काफी अलग अलग सारे, we will have 10 brands, not one brand. Right now we have 4 brands with me. So एक मेरा Blue Tea जो है, वो एक herbal tea brand है, जो basically we are selling in 11 countries now. तो 11 countries में हम बेच रहे हैं, यूरोप में 8 कंट्री, Wow, super. और यूरोप में 7 हैं, और बहुत जल्दी
यूरोप में तो आप समझो कि जर्मनी, यूके है, फिर फ्रांस, इटली, स्पेन, अभी हमने स्वीडन स्टार्ट किया है और नीदरलैंड स्टार्ट किया है। तो ये सारे कंट्री में हम लोग ऑनलाइन बेच बहुत जल्द और कंट्री फ्लेवर्ड कॉफी ब्रांड स्टार्ट, तो बिग बी जैसा हम लोग वनीला कॉफी पीना चाहते हैं, हेज़लनट कॉफी पीना किया घर पे अच्छी पी पाए, फ्लेवर्ड कॉफी पाए। इसके लिए हमारे पास 5 फ्लेवर हैं, हेज़लनट, वनीला, मिंट, ऑरेंज, चॉकलेट। सुपर। तो ये सब हमारे पास तो ये हमारा दूसरा ब्रांड है। तीसरा ब्रांड हमारा योगाफाई है। योगाफाई हर्बल प्रोडक्ट्स का ब्रांड है, जो जिसमें काफी सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, या फिर का यूज हम लोग सो वी हैव what we are thinking in next few years, create a bouquet of brands। और हम लोग ऐसा ब्रांड बना रहे हो, मान लीजिए आप हमारे कस्टमर हैं, मान लीजिए कि आप ही हमारे हम अगर टी तो हम आपको ब्लू टी से हर्बल प्रोवाइड या आपको ऑप्शन दे रहे हैं, वहीं आपको आपको एक ठीक है, दूसरा आपको कुछ बाथ सॉल्ट, कुछ सैफरन चाहिए, कुछ ऐसा जो नेचुरल है, लेकिन खाने का लगता है। तो बेसिक ही रहता है, हम क्या प्रोडक्ट्स थोड़े प्रीमियम प्राइसिंग पे, अच्छी हमारा मोटो है। कस्टमर एक ही है और उनकी जो प्रोडक्ट पैकेजिंग है, आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड टू द पॉइंट पैकेजिंग है, जो कि आजकल के कस्टमर्स के लिए बहुत जरूरी है। एक दिन में पहुंच जाए, हम एक दिन में डिलीवर सिंगल डे। So that's we are trying to cover whole of India। तो यही चीज हम टाइम में लोगों के पास पेशेंस कम होने वाला है। जैसे अभी तो हम कुछ ऑर्डर करते हैं, 2 दिन बाद आता है, 3 दिन बाद आता है, 5 दिन बाद आता है, तो चलो ठीक है। अगर खाने का या फिर कोई ऐसा जो ब्रांड वो खाने ये कब हुआ? ऐसा हो रहा है, आजकल भी हो रहा है। अभी चाहिए आप तो समझिए 3 घंटे आप ऑर्डर करो, 3 घंटे टाइम ऐसा होगा कि ये नीचे रखना पड़ जाएगा, शायद ये मंगा सकता है, क्योंकि ये कस्टमर वेडनेसडे को 11 बजे के मंगाता है, क्योंकि एआई वो मंगाने से पहले सर आप मंगाने वाले थे क्या? तो हम लेके ही आ गए, शायद आप मंगाने वाले थे। तो हम बोले हाँ यार मंगाने वाला तो था मैं शायद, चल दे ही दे, क्या पे करना है। कई बार अगर आज में आपके घर के बाहर आपने कुछ कार्ट में ऐड करके रखा हुआ था, और अगर घर के बाहर पहुंचा, ये तो मैं दूंगा, अगर नहीं चाहूंगा तो मैं वापस ले जाऊंगा। तूने दे दे यार, तू ले आया तो दे दे यार, छोड़ जाना। तो यू नो, सो फैशन में ये हो सकता है, ये सो दिस इज व्हाट द फ्यूचर विल बी, दिस इज व्हाट फ्यूचर पीपल विल, यू नो। अभी मेट्रो स्टेशन का हमने, आप पता नहीं आपने कोरिया में देखा है नहीं देखा है, कोरिया में पीपल डोंट हैव टाइम टू ऑर्डर, सो व्हाट दे डू इज मेट्रो स्टेशन को उन्होंने शॉपिंग बना दिया, ठीक है। सो मतलब वो जो मेट्रो की दीवारें हैं ना, मेट्रो स्टेशन की जो दीवारें हैं, ठीक है, उसको उन्होंने डिजिटल बना दिया, ठीक है। तो लोग अपना मोबाइल साथ में लेके चलते रहते हैं,
और जो जो चीज पसंद आ रही है बस उसको स्कैन मारा, ऐड करते गए, टक 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 टक, जब तक आप मेट्रो में चढ़े, घर पहुंचे, तब तक वो सारा सामान आपके दरवाजे पे। क्या तो बात है। दिस इज बिकॉज लोग यही बिजी, बहुत बिजी। देखिए अब मेट्रो का जो इतना बड़ा दरवाजा है, दीवार है, सब कुछ है, सब तो हम्म वेस्ट हो रहा है ना, यूज तो नहीं हो रहा ना। तो राइट आप राइट समझो, राइट। अगर आप मोबाइल में घुसे रहोगे, इससे अच्छा आपको दिख गया, अरे सब्जी लेनी थी यार, तो दीवार पे ही दिख रहा है। अभी है हम्म क्या, हेडफोन के भी घर पे मेट्रो 9 बजे की है, तो उसको ये भी पता चल रहा है मेट्रो से स्कैन कर रहा है, हम्म ठीक है। तो ये मेट्रो से स्कैन कर रहा है, ये अगर अभी इसका जो स्टॉप है, ये तो घर इतना दूर है, इसका 1 घंटा दूर है। मान लो आप दिल्ली में, आप राजीव चौक पे चढ़े हो, दिल्ली नोएडा पहुंचने में आपको, बोटानिकल गार्डन पहुंचने में 1 घंटा है, आपको राइट। घर पहुंचने में 1.5 घंटा है, तो 1.5 घंटा इनफ टाइम है, जब तक आपको ऑर्डर मिला तब तक पहुंच जाएगा, क्या दिक्कत पहुंच है। जाएगा, राइट राइट, हाँ, एब्सोल्युटली। सो यू नो फ्यूचर इज इमेंस, और स्पेशली ऑनलाइन का, हाँ, ये लुक्स डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत सोच पा रहा हूँ, मैं खुद ऑफलाइन रिटेल से आता हूँ, मैं बहुत हम्म कोशिश करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल हम्म होने वाला है, क्योंकि मॉल्स की हम्म हालत आप देख ही रहे हो, इंडिया में सारे मॉल्स के बंद हो रहे हैं। यस हाँ, यस यस। मतलब इंडिया के टॉप 10 मॉल्स छोड़ के आप देखोगे, सारे मॉल्स की हालत खराब है। लोग नहीं, जाते वो हैं तो मॉल, पहले खाते से ही, हैं, मतलब पर पहले से ही काफी मॉल्स की हालत खराब थी, और अभी तो और हालत खराब हो गई। नहीं है। बहुत बहुत बात हो रही है, और ऑफलाइन रिटेल का ये हालत है कि ऑफलाइन मॉल्स को कुछ और करना पड़ेगा। मतलब दिस इज नॉट वर्किंग बिकॉज पीपल आर नॉट बाइंग फ्रॉम देम, ठीक है। हम्म मॉल्स हैव टू इंक्रीज देयर एक्सपीरियंस लेवल। अगर आप हम्म सेम, आपको लगता है कि बस आप आओगे और लोग खरीदेंगे, वो टाइम ही नहीं है लोगों को, और ना ही शायद कोविड जैसे चीजें के कारण तो और ज्यादा इम्पैक्ट हो गया। राइट राइट, मतलब जो इनफैक्ट मैं कमर भी। 10 साल में टूटती है वो अभी टूट गई। यस यस, इनफैक्ट अभी मॉल खुले हैं, मैं गया था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बुरा लगा, बिकॉज हार्डली लोग हैं, आ ही नहीं रहे हैं, दुकानें आधी बंद है। इट वाज वेरी सैड गोइंग टू अ मॉल इन मुंबई। सो इनफैक्ट आप सोचो कि जो बेस्ट मॉल्स है वो चल रहे हैं, बाकी मॉल तो ऐसे ही बंद हो गए। यूएस हम्म में तो मॉल बंद हो गए सारे, बहुत हम्म मॉल बंद हो गए, क्योंकि यूएस में जो मॉल कल्चर था वो 1960 से स्टार्ट हो गया था, 1960-70 से, ओ यस ठीक यस है। यस। उसके बाद हाँ, तो 70 से लेकर वो 2020 तक तो कोई भी कल्चर बंद हो जाता है। हम्म तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो उन्होंने मॉल कल्चर का डिक्लाइन उन्होंने 2005, 6, 4, 5 से ही देखना स्टार्ट कर दिया। जब से ऑनलाइन आया तब से उन्होंने समझ गए, इसलिए लोग सारी चीजें ऑनलाइन मंगा रहे हैं, सारी। हम्म तो ये चीजें फ्यूचर है, फ्यूचर में तो खैर आप समझ ही सकते हो कि पीपल, थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट मॉडर्नाइज, ओनली हम्म गोइंग टू गेट मॉडर्नाइज। So if entrepreneur looks as an opportunity, if they're looking कि यार ये तो बहुत gloomy होने वाला है, मैं कुछ भी करूंगा बंद भी हो सकता है, so you have to be very flexible। आपको बहुत हम्म फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। यार मैं क्या हम्म कर सकता हूँ अगले अगले 5 साल 7 साल के लिए, आपको एक प्लान करना होगा बिजनेस का, और उसके बाद आप उस हिसाब से प्लान कीजिए। हो सकता है 7 साल बाद आप ऑब्सोलीट हो जाए, बिल्कुल हम्म खत्म, लेकिन आप 7 साल में अपने आप को फिर से रेडी कर सकते हो इन बिटवीन कि आप और कुछ। इसलिए हमारा भी यही है कि हम हर कुछ सालों में अपने मल्टीपल ब्रांड्स लाते रहे, ताकि हम हमेशा लोगों के लिए रिलेवेंट रहें। क्या चाय एब्सोल्युटली। और कॉफी में तो ये नहीं बोल सकते हैं, चाय कॉफी बेसिक चीजें हैं, लेकिन और भी जो भी चीजें हम लोग ला रहे हैं, वो भी हम ऐसी हम्म यही सोच के साथ लाते हैं कि आप कभी ना कभी मर जाओगे, हम्म और ये बात हम लोगों को मान लेनी चाहिए। तो हम्म ये बात है। तो बट ये है कि अब इस मार्केट में मर गए तो फिर एक नया मार्केट, फिर एक नया हम्म मार्केट, इस तरह से सोचना है, राइट। अमेजिंग जर्नी सुनील, आई थिंक इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और ये अंत नहीं है, सर्टेनली। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। सो वी हैव स्पोकन नाउ, एंड वील कीप स्पीकिंग इवेंचुअली एज एंड व्हेन you have new ideas, you come out with new businesses. सर्टेनली, और I'm sure सर्टेनली। entrepreneurs जो सुन रहे हैं ये show, they would have definitely got a new hope, a new idea of doing business, आई एम होपिंग दैट, यस, यस, आई एम including me होपिंग दैट also. दे विल। हम लोग सब लोग अब बहुत सारी चीजें हो पे ही जुड़ी होती है एक्चुअली।
Right. Super. So I think it was amazing talking to you, Sunil, and we'll definitely be in touch. And thank you so much for giving your valuable time. Sure. Thank you so much, Alok. Thank you all. All the best to you and for your future endeavors. Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.